नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कराने वाली हूँ डीएसएसबी का जो 20 फरवरी शिफ्ट 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस कराने वाली हूँ। तो यदि आपका भी आने वाले समय में एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो उनको कराने वाली हूँ। आज की शिफ्ट कैसी रही और कैसा लेवल था, हार्ड था या मॉडरेट था, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से है। तो मैंने बताया था कि आपके जो कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। जिसने भी नहीं देखी है वो 17, 18, 19 का एनालिसिस नहीं देखा है वो ज़रूर देखिए जाकर, ताकि आने वाले समय में आपको हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, साधारण ब्याज के क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। बहुत बार पूछे हैं, मैंने सारी शिफ्ट में आपको बताया था कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें भी देखिए पहला क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से ही है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 1300 रुपये की राशि पर 10 वर्ष में 650 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। यानी कि इसका एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए, पहले रेट का फॉर्मूला लिख देती हूँ। रेट का फॉर्मूला होता है हमारा, तो सबसे पहले तो हमारा ऐसा ही आता है, गुणा 100 बटे जो आपका प्रिंसिपल होता है वो आता है, और आपका टाइम आता है। इस प्रकार आपको रख लेना है, क्योंकि यानी कि चारों चीज़ आपको दे रखी है, रेट आपसे पूछा है। तो इस प्रकार मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। इस प्रकार करना था आपको। देखिए, क्वेश्चन सिंपल ही पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा आपको घुमाने वाले क्वेश्चन नहीं है। साधारण ब्याज के मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आपका साधारण क्वेश्चन सिंपल ही था साधारण ब्याज का। तो देखिए ये कैसे होगा। पहले सबसे पहले हम ऐसा ही ले लेते हैं। तो 650 आपका ऐसा ही हो जाएगा रेट निकालने के लिए, ठीक है। और नीचे ऊपर आपका 100 होगा, और नीचे आपका प्रिंसिपल यानी कितना है, मूलधन आपका 1300 है, और आपके उसके बाद आपको टाइम लिखना है। तो मैंने आपको फुल स्क्रीन पर आपका फॉर्मूला नहीं आ पाएगा, फिर आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला मिटा दिया है। और आप इस क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए, 0 से 2 जीरो कट जाएंगी आपकी, यहाँ से नहीं दिखेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी आपकी, इधर से ये कट जाएगा, और 13 से काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, यानी कि 5%। यानी कि आपकी दर कितनी आ रही है, आपकी दर 5% आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो आपका आंसर था, ये आपका इसमें दिख रहा होगा, देखिए ये रहा, इसमें आपका आंसर था 5%। जिसमें फ्रेंड्स ने 5% लगाया है उनका करेक्ट है, क्योंकि इसका आंसर इसका मतलब दूसरे नंबर का था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था। दूसरा क्वेश्चन पूछा था करंट से। 2025 की करंट पूछी गई है। मैं पीछे से मैं लास्ट वीडियो से बताती आ रही हूँ कि आपकी 2025 की करंट पूछी जा रही है। यहाँ तक कि जो 2025 की करंट यानी कि आपकी जनवरी की, और नवंबर में यानी कि नवंबर 2024 की यहाँ से पूछ रहे हैं करंट। यहाँ से करंट आ रही है आपकी, तो ये भी आपको तैयार करके जानी है दोस्तों। यहीं से आपके क्वेश्चन मैंने कितने दिखाए हैं, जो भी मैंने पीछे शिफ्ट कराई हैं उनका भी देखिए। शिफ्ट में जो एनालिसिस कराया है उसमें भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए हैं। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है। मार्च 2025 में आई भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए मानवीय मिशन का नाम क्या था। तो इसके मानवीय मिशन का नाम क्या था, उस मिशन का नाम बताना है। तो बताना था आपको, ऑपरेशन दोस्त था, ऑपरेशन मैत्री था, ऑपरेशन ब्रह्मा था, या फिर ऑपरेशन इसमें चौथा और दया राहत था। तो इसका करेक्ट आंसर वहाँ आपका कौन सा था, वहाँ आपका इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही था। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही था। जिसने भी फ्रेंड्स ने किया है वो सही है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा था। आज की शिफ्ट के ये सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को कर लेने हैं। यदि आपके एग्जाम आने वाले समय में है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों से। तो देखिए आगे क्या पूछा था। भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से अनुच्छेद के में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। यानी कि जो आपके कौन से ऐसा अनुच्छेद है जिसमें आपकी यूपीएससी के बारे में बात की गई है। तो इसमें ये पूछा था। तो देखिए, मैं पॉलिटी से बताती आ रही हूँ कि आपके आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपके संशोधन, मैंने बताया था कि संशोधन और आर्टिकल से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वहाँ से आपको तैयार करके जाने हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन बनना है पॉलिटी में। और ऐसा नहीं है कि पॉलिटी में एक भी सारी शिफ्ट उठा के देख लो, वहाँ पर आपके पॉलिटी से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसमें आपका कौन सा, फिलहाल इसका आपका कौन सा करेक्ट रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ तो देखिए अनुच्छेद कौन सा रहेगा। तो यूपीएससी जो है वो कौन सा अनुच्छेद में है, वो आपके 315 अनुच्छेद में दी गई है। तो इसका आंसर कौन सा रहने वाला है, तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था आपका। देखिए ये भी आपकी करंट से ही आया है। देखिए
देखिए 2025 की करंट पूछी जा रही है। देखिए 2025 की ही आ रही है बार बार। तो आप ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडियन ओपन 2025 प्रोफेशनल स्कैफ एसोसिएशंस PSA कॉपर इवेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो आपको बताना है कि जो महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए थे वहाँ पर। तो इसमें देखिए इस प्रकार, और जोशना चिंपा ये थे, या फिर आपके और भी आगे थे अनाहत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर आपका अनाहत सिंह ही था। तो यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर था वहाँ पर आपका। तो देख लीजिए किताब से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको करके जाने हैं। तो देखिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था आपका। देखिए ये भी आपका देखो 2025 करंट से पूछा गया है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। 2025 की जो करंट है वो आपको कर लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है अब आपका। तो फरवरी 2025 में भारत के किस बैंक ने 10 बिलियन डॉलर की 3 वर्षीय डॉलर रुपए स्कैब नीलामी की घोषणा की। ये आपको बतानी थी कौन से बैंक ने की थी। तो वहाँ पर आपके ये ऑप्शन आपको दिखाई दे दिए होंगे। तो इसमें आपके बैंक ऑफ बड़ौदा थी, भारतीय स्टेट बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया थी, भारतीय रिजर्व बैंक था। तो वहाँ पर जो आपका आंसर हुआ था वो आपका कौन सा था, चौथा वाला, यानी कि ये आपका वहाँ पर करेक्ट आंसर था। ये आपको वहाँ पर करेक्ट करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो हमारे राज्यों के साथ, मतलब हमारे राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको बताना था तीन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका वहाँ पर कौन सा था, वो आपका वहाँ पर पश्चिम बंगाल था। आपका जो वहाँ पर जो आंसर हुआ था वो आपका पश्चिम बंगाल था। जितने फ्रेंड्स ने लगाया था वो आप उनका करेक्ट है एकदम। और जो फ्रेंड्स देने वाले हैं एग्ज़ाम, वो भी जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी आपको करके जाने हैं। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ आगे क्वेश्चन कौन सा पूछा था। आपका जो क्वेश्चन पूछा था वो आपका भारतीय संसद में भारत के राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण की तैयारी का दायित्व किसका होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपको बताना था कि जो राष्ट्रपति जब उद्घाटन होता है तो उसका भाषण जो तैयार करता है वो कौन करता है, किसका काम होता है ये। तो आपको बताना था वहाँ पर विपक्ष नेता का, मंत्रिपरिषद का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का, लोक सेवा अध्यक्ष का, किसका काम होता है ये जो काम होता है वो आपका मंत्री परिषद का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बी रहने वाला था। बी इसका करेक्ट आंसर था आपका। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था। देखो मैंने वहाँ से पॉलिटी से आपको वहाँ भी दिखाए हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था आपका ये वाला देखिए आर्टिकल मैंने फिर दिखा दिया आपको। आर्टिकल से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 के अंतर्गत उल्लेखित न्यायिक सेवा पद किसके संदर्भित करता है। तो आपको बताना है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन आए थे वहाँ पर। देखिए तो आपके जो ये 4 ऑप्शन हैं इस प्रकार आए थे। तो आपको बताना था जिला न्यायाधीशों तथा उनके अधीनस्थ सिविल न्याय पदों को। दूसरे नंबर पे था कार्यकारी मजिस्ट्रेटों सहित सभी मजिस्ट्रेटों को, केवल सत्र न्यायाधीशों एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को, और चौथा ऑप्शन था आपका केवल जिला न्यायाधीशों को। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर था वहाँ पर आपका ये वाला था। ये वाला आपका करेक्ट आंसर था। ये वाला देखिए ये आपका करेक्ट आंसर था वहाँ पर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था आपका। देखिए 2025 फिर आ गया। 2025 से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो देखिए मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के अंतर्गत राष्ट्रीय 6 अनुमूलन कार्यक्रम NTEP भारत में कितने दिनों के लिए लागू किया गया था। यानी आपको बताना है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन था वो कार्यक्रम कितने टाइम तक लागू किया गया था भारत में। तो ये आपका करंट ही है। तो करंट में आपका पूछा था तो इस कितने दिनों के लिए किया गया था। तो जिसने भी फ्रेंड्स ने 100 यानी 100 लगाया है उनका सही है। जिस भी फ्रेंड ने 100 लगाया उनका एकदम सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका तीसरा रहने वाला है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था। देखिए नवंबर 2024 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किसने इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर नामित किया गया। यानी कि जो आपकी ये जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ
पर्सनैलिटी ऑफ ईयर नामित किया गया? तो ये आपको बताना था, ये वाली जो फिल्म है पर्सनैलिटी ऑफ ईयर, ये कौन सी इसमें की गई थी, किसने की थी? तो आपको बतानी थी। वो 4 ऑप्शन आपके दिखाई दे रहे थे वहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर वहाँ पर क्या था? वहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर था वो आपका बी रहने वाला था। बी इसका करेक्ट आंसर था वहाँ पर आपका बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि किस रियासत पर निजाम का व्यक्तिगत शासन था और उसके पास सिर्फ एक संपत्ति थी? तो किसके पास थी, कौन से 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, किसके पास थी आपको बताना था। तो हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर है, वहाँ पर आपका हैदराबाद करेक्ट आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका। दोस्तों जो भी इस चैनल पे देखो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने सारे एनालिसिस करा रही हूँ। देखो जिसने भी क्लास वो नहीं देखी है 17, 18, 19 सारे ही करा दिए हैं। वो क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी, वो आप ज़रूर जाकर देखिए। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, थार रेगिस्तान को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के वर्गीकृत किया गया है? तो आपको बताना था जो थार रेगिस्तान है वो किस श्रेणी में आपको गया है, वर्गीकृत किया गया है, आपको बताना है। तो टुंड रेगिस्तान, ध्रुवीय रेगिस्तान, भूमध्य रेगिस्तान और चौथे ऑप्शन था आपका उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान। तो आपको बताना था आपका करेक्ट आंसर कौन सा था। तो आपका ये चौथा वाला ही आपका करेक्ट आंसर था, उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान आपका सही था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था आपका। आपका क्वेश्चन ये आज जो क्वेश्चन आया है वो आपका नदी से आया है। नदी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नदी भी आपको कंप्लीट करके जानी है। नदी से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा था, नदी के बारे में पूछा था, इनमें से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो पश्चिमी घाट आपको बताना था कि पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है। कृष्णा नदी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, और इसमें एक ऑप्शन और है नीचे इसमें दिखा देती हूँ, गंगा नदी। तो कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है? तो पश्चिमी घाट से जो आपकी नदी निकलती है वो आपकी कृष्णा नदी है, यानी कि आपकी कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था। तो देखिए 2025 फिर आ गया। तो देखिए फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपको बताना था 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में, यानी कि सचिव जो बने थे वो कौन थे 2025 में प्रधानमंत्री के साथ। तो आपको बताना था वहाँ पर बताना था। तो 4 ऑप्शन आपके आए हुए थे, तो आपका कौन सा करेक्ट था? तो आपका जो करेक्ट था वो आपका शक्तिकांत दास था। शक्तिकांत दास आपका करेक्ट आंसर था, ये बी वाला सही था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था दोस्तों आपका। तो आपका ये नृत्य से आपका क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले तो आपको नृत्य याद होनी चाहिए, जब भी आपको पता चल जाएगी कौन से गाँव से है, कौन से नहीं है, कहाँ पर ये होता है, कौन से राज्य से है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ कथकली या कुचिपुड़ी का नाम कुचिपुरम गांव से लिया गया है। तो जो कहाँ स्थित है, यानी कि आपको जब कुचिपुड़ी के बारे में पता होगी कौन सा कहाँ पर होता है ये नृत्य, तो आपको वैसे भी पता चल जाएगी कुचिपुरम की। तो इस वजह से बोल रही हूँ, तो नृत्य भी आपको करके जानी है। तो कौन सा डांस कहाँ पर होता है ये भी आपको करके जाना है। तो देखिए इसमें जो पूछा गया था, तो गांव का नाम देकर वैसे तो आसानी था, बस जगह का नाम पूछ लिया, यानी कि कौन से राज्य में ये आपको बताना था। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर था वो वहाँ पर क्या था, वो आपका आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर था, पहला वाला ही। तो बिल्कुल आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल आपको करके जानी है ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए मैं आगे बात करती हूँ कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मृदा यानी मिट्टी से पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका ये। देखिए यानी कि मिट्टी से, मृदा से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मृदा भी आपको करके जानी है। देखिए क्या पूछा था इसमें आपका पूरा नहीं दे रखा, डॉट डॉट करके दे रखा है। चलो ऐसे मान लो कि किस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस में कम लेकिन लोहा और एल्यूमिनियम में समृद्ध होती है। यानी कि आपकी नाइट्रोजन और फास्फोरस की तो कमी होती है, लेकिन लोहा और एल्यूमिनियम में पूरी समृद्धि यानी कि पूरी पाई जाती है। तो आपको बतानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा था। तो देखो नाइट्रोजन जो होती है, लोहा एल्यूमिनियम जो पाया जाता है काली मिट्टी में नहीं पाया जाता, जरूरी मृदा तो कोई होती नहीं है। तो और फिर इसमें 4 ऑप्शन थे आपके, तो आपको पता होगी। तो ये वाली भी नहीं है, क्योंकि जो आपका पूछा था तो आपका लैटेराइट मिट्टी था। इसका आपका करेक्ट आंसर आपका चौथा वाला था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। आपके
ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। और जो भी देखो क्लास कैसी लगी ये आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। और जो भी इस चैनल पे नई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम आपका एनालिसिस कराती रहूँगी। यदि क्लास हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।